अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं सॉल्व करूँगा, आपको ज़रूर इसकी समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। सोल्यूशन में मैंने यही इक्वेशन लिखी है हमारे पास, यानी 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ये समझ आएगी कि ये देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ सकता है लॉन्ग में। ये देखो 3 - 4 आयोटा, तो अब ये सारा ज़रब खा रहा है ए प्लस बी आयोटे के साथ। तो आप क्या करोगे, ये जो 3 है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, इस सारे के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको ज़रब दे दी। ये जो माइनस का 4 आयोटा है इसको मैंने क्या कर दी, फिर इस सारे के साथ क्या दे दी, ज़रब दे दी। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा वैसे का वैसे। ये देखो, ये जो 3 है जब इसके साथ ज़रब खाएगा तो क्या बन जाएगा, यानी 3a बन जाएगा। जब 3 इसके साथ ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 3b आयोटा। ठीक है, और जब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 4 है, 4 आयोटा है माइनस का, जब ए के साथ ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा, -4a आयोटा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 यहाँ पे b आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है, ये मैंने वैसे के वैसे ही लिखे हैं, हमें पता है कि आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, और ये आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा, ये तो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या लिखा है, -1 को जब आप -1 के साथ ज़रब दोगे ना, क्योंकि आयोटे का स्क्वायर होता है -1 के, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस ये बन जाएगा 4b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब ये मैंने वैसे के वैसे लिखे हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको नोट करो, वैसे के वैसे नहीं लिखे। ये देखो 3a है, और ये मैंने पहले लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 4b, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है ना, तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगे, ये रियल पार्ट है इसका, और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखिए। मैंने लिखा 3b आयोटा -4a आयोटा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने अलग-अलग कर दिया ना, रियल को अलग कर दिया जिनके साथ आयोटा नहीं था, और इमेजिनरी को अलग कर दिया जिनके साथ आयोटा था। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये देखो 3b यहाँ पे आयोटा है और -4a आयोटा है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि यहाँ से आयोटे को क्या ले लोगे, कॉमन। तो जैसे हम आयोटे को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3b - 4a। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा। अब मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझिएगा। यहाँ पे है बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमें किसकी कीमत चाहिए, ए और बी की कीमत चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हम कंपेयर करेंगे रियल और इसके इमेजिनरी पार्ट को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ये है 3a प्लस यानी 4b, इसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया, और यहाँ पर देखो 3b -4a, यहाँ पे मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया, क्योंकि आयोटा आयोटे के बराबर होगा ना, तो हमने कंपेयर करना है। तो इसका रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी है वो क्या होगा, इमेजिनरी के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है 3a प्लस यानी 4b इज इक्वल टू 1, यानी इसके इक्वल, और 3b -4a जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, ए की। यहाँ पर देखो ये 3a यहीं पे पड़ा रहेगा, ये जब 4 इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी कीमत चाहिए, ए की कीमत चाहिए, हमें 3 तो नहीं चाहिए। ये इधर ज़रब खा रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ए की कीमत तो आ गई है, लेकिन इसमें बी इन्वॉल्व है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपल सा स्टेप करोगे, मैंने लिखा है कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। आपने क्या करनी है, ये जो ए की वैल्यू है इसको किस में दर्ज कर देना, इक्वेशन 2 में दर्ज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने दर्ज किया, ये इक्वेशन ए थी, मैंने वैसे एज इट इज़ लिखी। यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या किया, बी की जगह उसकी कीमत मैंने दर्ज कर दी 1 - 4b/3, ये मैंने सॉरी ए की जगह मैंने उसकी क्या दर्ज कर दी, कीमत दर्ज कर दी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस माइनस ये 4 अंदर तरफ खा जाएगा, यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को जब आप 1 के साथ ज़रब दोगे तो 4 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप 4 को 4 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 16, और साथ में b आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
इसका बटा क्या होता है 1 होता है। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे 3 है ना, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 1 को जब आप 3 के साथ या 3 को 1 के साथ ज़रब दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी ज़रब यानी एलसीएम कैसे लेते हैं कि ये 3 वाला होता है, ये जो 3 है ना ये इस पे तकसीम होगा 1 पे, तो आंसर कितना आएगा, तो 3 नहीं आएगा। अब 3 को जब आप ऊपर वाला जो जवाब आता है उसको ऊपर वाले के साथ तरफ देते हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और साथ में आ जाएगा बी माइनस का। ये देखो ये 3 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारा बच जाएगा -4 प्लस यानी 16 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे यहाँ पे ये देखो इसका बटा मैं क्या कर लूँगा 1 कर लूँगा क्योंकि होगा, और यहाँ पे ये देखो जब 3 को आप 0 के साथ ज़रब दोगे तो क्या बन जाएगा 0। ये मैंने आगे स्टेप लिखा है, ये देखो मैंने लिखा है 25b-4/3 0 और 1, तो ये 1 इसके साथ ज़रब खा जाएगा और ये 0 के साथ ज़रब खाएगा। जब आप 1 को इसके साथ ज़रब दोगे तो यहीं आ जाएगा, जब आप यानी 3 को 0 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी हिस्से से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। अब हमें चाहिए किसकी कीमत b की कीमत, तो इसको इधर लेकर जाओ, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे b पड़ा रहे, यहाँ पे हमें चाहिए b की कीमत 25 तो नहीं चाहिए, तो 25 इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़रब खा रहा था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ये जो b की कीमत है ठीक है ना इसको दर्ज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने लिखा है कि पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 में दर्ज कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन 1 कौन सी थी, a इज इक्वल टू 1 - 4 b/3 था ना, तो यहाँ पर देखो a वैसे का वैसे, अब यहाँ पर देखो ये 1 वैसे का वैसे -3 वैसे -4 वैसे का वैसे इंटू ये b की जगह मैंने क्या दर्ज कर दी उसकी कीमत जो हमारे पास आई थी 4/25 ओवर क्या हमारे पास बन जाएगा, ओवर बन जाएगा 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया 4 को 4 के साथ ज़रब दे दी तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास 16 बन जाएगा। अब ये जो 1/3 है ना इसको आप लिख सकते हो बाहर ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये जो 3 है इसको लिखा जा सकता है 1/3 क्योंकि ये सारे पे क्या हो रहा है तकसीम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/1, इसको लिखा जा सकता है -16/25। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, तो 25 को जब आप 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई 25। अब जो आंसर आता है वो ऊपर वाले के साथ क्या खाता है ज़रब खाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा 25। ये 25 पे 25 को क्या करोगे, जब हम 25 पे 25 को डिवाइड करेंगे ना एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा 25 को 25 पे तकसीम करोगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को आप 16 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा 16 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 25 माइनस 16, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 9/25। अब ये जो है ना ये वाला 3 वाला ये नीचे वाले के साथ ज़रब खा रहा है ऊपर वाले पे तकसीम हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसको हम लिख 3/25। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई a की कीमत 3/25 आ गई है और b की कीमत हमारे पास आ गई है 4/25। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।